क्या आपको पता है कि 1974 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था और वो एक्सपेरिमेंट आज आपको ये बताता है कि जो लोग आपके साथ गलत करते हैं वो गलत करते क्यों हैं। इटली के शहर मेपल में 1974 में एक औरत ने ये एक्सपेरिमेंट किया जिसे आज तक कोई भूल नहीं पाया। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। पर वो वाली कहानी नहीं जो ये लोग आपको समझा रहे हैं, जो इन शैतान के बच्चों की अलिफ बे से वाकिफ नहीं है। अब मैं चाहूं तो व्यूज के लिए सेम इसी तरह कहानी बनाकर आपको सुना दूं, आपको अच्छा भी लगेगा सुनने में, व्यूज भी आएंगे और YouTube को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं क्यों आपसे कहता हूं कि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता, उसका असल मतलब आज की वीडियो में आपको पता चलेगा। मुझसे किसी ने एक क्लिप शेयर किया जिसमें कोई शख्स मरीना अब्रामोविक इस शैतान की पुजारन की शैतानी रस्म को ऐसे बता रहा है जैसे ये कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हो या कोई सोशल एक्सपेरिमेंट हो। अब मुझे यकीन है मेरे चीतों ने तो इस औरत की शक्ल देखते ही पहचान लिया होगा कि ये कौन है, पर जो नए लोग हैं जिनकी आंखें अभी खुली नहीं हैं उनके लिए मैं एक क्लिप आपको दिखा रहा हूं जिसे देखते ही आप पहचान जाएंगे कि ये औरत कौन है, जिसे मैंने सालों पहले एक्सपोज किया था और मेरी वीडियो YouTube ने डिलीट भी की और स्ट्राइक भी मुफ्त में दी थी। अब मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितनी देर चैनल पर रहेगी, क्योंकि अगर YouTube इसे डिलीट नहीं करेगा तो कुछ टाइम के बाद मैं खुद इसे डिलीट कर दूंगा। तो ये औरत जो अपने आप को परफॉर्मेंस आर्ट्स की दादी कहती है, ग्रैंड मदर कहती है, ये एक विच, एक चुड़ैल है। मैं क्या कह रहा हूं, आप जरा ये क्लिप देखें जिसमें ये डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बता रही है कि कैसे ट्रंप हाईएस्ट ऑर्डर का जादूगर है। The Trump is the best thing happened ever to us because she believed, not her, but the entire population of this Nordic magician, that he is the magician of the highest order, that he is there in his irrational mind to create confusion in order that the human being can find new order. And it's not so stupid thinking about this in that way. It's completely turning things upside down. Because since Trump is around, things are changing. अब 1974 में मरीना ने अपना आखिरी सोशल एक्सपेरिमेंट के नाम पर शैतानी रिचुअल किया था जिसमें इसने 72 आइटम्स रखे थे और लोगों से कहा था कि इन आइटम्स में से कुछ भी उठाकर तुम मेरे जिस्म के साथ मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। पहले 3 घंटे लोगों ने इसे फूल दिए, इसे चूमा, पर 3 घंटों के बाद जो हुआ उसे लोग आज भी याद करते हैं। किसी ने इसके जिस्म पर गर्दन के पास कट लगाकर इसका खून पिया, जी हां खून पिया इसका। किसी ने इसके कपड़े फाड़े, किसी ने इसके जिस्म पर लिखा और आखिरकार किसी ने इसके सर पर गन ही तान दी और गन तान कर इसकी अपनी उंगली उसके ऊपर रख दी कि भाई अपने आप को मार दो। जिसके बाद ये रिचुअल करवाने वालों ने इसे बंद करवा दिया था कि भाई एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया। अब लोग आपको ये स्टोरी सुनाते तो हैं, पर क्या आपने कभी ये सवाल किया कि कोई आखिर क्यों कहेगा कि मेरे जिस्म के साथ या मेरे साथ कुछ भी कर लो? कोई ये नहीं कहता कि मेरे साथ कुछ भी कर लो। ये सीधी सीधी माइंड प्रोग्रामिंग है कि जिसके साथ बुरा होता है ये बुरा करने वाले का कसूर नहीं है, बल्कि जिसके साथ बुरा हुआ है ये उसका कसूर है। इंसान देखो कितने जालिम हैं, इंसान कितने बुरे हैं, और ये किसी के साथ बुरा ऐसे ही नहीं हो जाता, किसी के साथ गलत ऐसे नहीं हो जाता क्योंकि लोग अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं करते। ये सारा इल्जाम लगाया जाता है विक्टिम के ऊपर, ये सीधा सीधा विक्टिम ब्लेमिंग, और ये शैतानी कारमा की तालीम है जिस पर ये खुद अमल करते हैं शैतान के पुजारी। जरा इस तस्वीर को गौर से देखें। ये गले में सोने का इल्यूमिनाटी पिरामिड विद 1 आई लॉकेट, ये उन 72 आइटम्स में से एक आइटम था जो मरीना ने अपने रिचुअल के लिए खुद रखा था। अब अगर आप गौर करें तो इस रिचुअल का नाम रिदम 0 है। आपने ये नाम रिदम याद रखना है क्योंकि मैं आगे चलकर आपको बताता हूं कि कैसे ये विच है। और ये पहला कोई रिचुअल नहीं था। मरीना ने सबसे पहला रिचुअल 1973 में किया था जिसे मरीना ने रिदम 10 का नाम दिया था। इसमें मरीना ने 20 छुरियों से अपनी उंगलियों को कट लगाकर उनसे खून निकाला था।
अब अगर आप मरीना से पूछेंगे कि इसका मजहब क्या है, ये क्या बिलीव करती है, क्या ये खुदा पे बिलीव करती है, तो ये कहेगी कि मैं रूहानी हूं पर मैं मजहबी नहीं हूं। पर ये शामनिज्म को प्रैक्टिस करती है, जिसकी वजह से ये मशहूर है। लोग इसे आर्टिस्ट शामन कहते हैं। शामन एक जादूगरों का मजहब है जो अपनी बॉडी को पेन देकर नॉर्मल वर्ल्ड से रूहानी दुनिया को कनेक्ट करने वाला ब्रिज बन जाते हैं, दरमियानी बन जाते हैं। मतलब जो चैनलिंग करके रूहों को बुलाते हैं उसे शामन ये लोग कहते हैं। और मरीना यही करती है, अपनी रेप्यूटेशन पेन और खामोशी वाले रिचुअल्स करके लोगों को ट्रांस लाइक स्टेट में ले जाती है, जो कि मॉडर्न जादूगरी है। तो अजीजों, ये औरत एक जादूगरनी है जिसने ये रिचुअल्स सिर्फ शैतानी तालीम को सही साबित करने के लिए किए हैं। शैतानी कारमा यही है कि अगर मैं किसी को धोखा देना चाहता हूं तो मैं पहले उसे खबरदार करूंगा, मैं उसे वार्निंग्स दूंगा। अगर वो समझदार होगा तो वो बच जाएगा, पर अगर वो बेवकूफ होगा तो वो चाहता था कि उसके साथ बुरा हो। मैंने उसके साथ कुछ बुरा नहीं किया, ये उसकी मर्जी थी, वो चाहता था कि उसके साथ बुरा हो। यही सेम प्रैक्टिस इस परफॉर्मेंस में दिखाई गई थी। मरीना के साथ लोग बुरा कर रहे थे पर ये वहां से हिली तक नहीं और ना इसने किसी को मना किया। इसी तरह आपको याद रखना है कि कोई भी इंसान जितना मर्जी बुरा हो, जितना मर्जी क्रिमिनल हो, वो दूसरों के सामने किसी इंसान के अंदर कट लगा के उसका खून निकाल कर पिएगा नहीं। आपको याद रखना है कि ये सब इसकी परफॉर्मेंस के अपने बंदे थे। ये एक परफॉर्मेंस थी। जैसे आप टैबलो नहीं करते, उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ये कैरेक्टर्स थे जो कि बारी बारी अपनी अपनी बारी पर आकर ये सारा कुछ कर रहे थे। इसीलिए एक्सपेरिमेंट के बाद पुलिस ने किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि मरीना ने खुद इन्हें इजाजत दी थी कि मेरे साथ कुछ भी कर लो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ रही होगी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और अगर आपको समझ नहीं आ रही तो सिर्फ मरीना के स्पिरिट कुकिंग रिचुअल्स के बारे में सर्च कर लेना, क्योंकि मैं अब आपको यहां पर बता नहीं सकता, नहीं तो ये वीडियो आप तक पहुंचनी नहीं है, पहले ही डिलीट हो जानी है। आपको समझ आ जाएगी स्पिरिट कुकिंग को अगर आप सर्च करेंगे, क्योंकि ये कोई आर्ट या परफॉर्मेंस नहीं है, बल्कि शैतानी तालीम को खुले आम पब्लिक में डिसेंटिसाइज किया जा रहा है। किसी इंसान को हक हासिल नहीं है कि वो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए या उसका खून निकाल कर पिए। इसीलिए कानून के इदारे बने हुए हैं और ऐसा करने वालों को सजा दी जाती है। पर ये शैतान के पुजारी ये मानते हैं कि जिसके साथ बुरा हुआ है वो चाहता था कि उसके साथ बुरा हो। मरीना ने 1974 में अपनी परफॉर्मेंस रिदम नंबर 2 में नशे वाली साइकेडेलिक्स ली थी, जिसे डॉक्यूमेंट्री द स्पेस इन बिटवीन में दिखाया गया था। ये जितने शैतान के पुजारी हैं अजीजों, ये सब नशे करके रूहों को बुलाते हैं। इसे ये रूहानियत कहते हैं। ये है इनकी रूहानियत, मरीना की ये रूहानियत है। अब आप इसकी कुछ तस्वीरें देखें। ये आर्टिस्ट है ना, इसीलिए बकरे की सिरी जिसके ऊपर खून भी लगा हुआ है, वो ये तस्वीर खिंचवा रही है। डोंट वरी, ये कोई काला जादू नहीं हो रहा, ये आर्ट है भाई। ये इस तस्वीर में मरीना इल्यूमिनाटी के 13 खानदानों में से सबसे प्रोमिनेंट खानदान रोथस्चाइल्ड फैमिली के चश्मो चिराग जो कि बुझ चुका है, जेकब रोथस्चाइल्ड के साथ खड़ी है। पीछे देखने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं, पीछे मत देखना, पीछे कोई पेंटिंग है ही नहीं, पीछे तो कोई पेंटिंग नहीं है। इसे कैमरा की सफाई कहते हैं। ये एडिटिंग की होगी किसी ने। अब जिसको भी इस पेंटिंग के बारे में पता है कि ये किसकी पेंटिंग है, ये जिसके सामने खड़े होकर तस्वीर खिंचवा रहे हैं, सिर्फ वही कमेंट सेक्शन में लिखें कि ये किसकी पेंटिंग है। अब इस तस्वीर में गौर करें। एलिस्टर क्रॉली, वो जादूगर जिससे लूसीफर ने किताब लिखवाई, वो बिल्कुल वैसे ही गले में क्रॉस पहनकर, पेट पर हाथ रखकर, काला लिबास पहनकर खड़ा है जैसे ये खड़ी है। सच कहूं तो मरीना अब्रामोविक एलिस्टर क्रॉली की तरह जादूगरनी है, जो कि इस दौर के अंदर म्यूजिक के जरिए, आर्ट के जरिए, मीडिया के जरिए शैतानी तालीम को आम करने वाली एक चुड़ैल है। अब एलिस्टर क्रॉली कौन था जिससे शैतान ने खुद बात की और शैतान ने उसे किताब लिखने के लिए कही? ये जानने के लिए आप जरा ये वीडियो देखें।